अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून और आईन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। हुकूमत और JUI में मुज़ाकरात कामयाब। मदारिस बिल पर नोटिफिकेशन जल्द जारी होने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और मौलाना के दरमियान मुलाकात में मामला तय पा गए। शहबाज शरीफ ने वजारत कानून को मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 1-2 दिन में खुशखबरी सुनाएंगे। सरबराह JUI पर उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया जाएगा। सदर ममलिकत एक एतराज़ कर चुके। स्पीकर के जवाब पर सदर ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। आइनी मुद्दत के बाद भेजे गए दूसरे एतराज़ का सदर को इख्तियार नहीं। दूसरा एतराज़ स्पीकर के दफ्तर भी नहीं पहुंचा। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। उम्मीद है हमारे मुतालिबात के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इक़दाम होगा। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि आप जो भी कानून साजी करना चाहते हैं उसमें इन 23 लाख तलबा के मुस्तकबिल को भी सामने रखें, 18,600 मदारस को भी सामने रखें। ये जो 10 नए बोर्ड बने, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वजारत तालीम के साथ रहे। जो निजाम चल रहा है वो चलता रहे। हमें वजारत तालीम से मुंसलिक रहने दिया जाए। उनको वजारत सनत के साथ करना चाहते हैं उनसे कर दें, किसी और वजारत से करना है उनसे कर दें। हमें कोई एतराज नहीं है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से मदारिस के बोर्ड्स में इख्तलाफात मौजूद हैं। अगर हुकूमत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, मदारिस के 15 बोर्ड्स में से 10 बोर्ड्स इस पर मुत्तफ़िक हैं कि उनको वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। मामलात को बातचीत के ज़रिए ही हल होना चाहिए। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेना चाहिए। उम्मीद है मामले पर दोनों फरीकों की बात तस्लीम कर ली जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने वाज़ेह किया कि मदारिस की तंजीमों के दरमियान कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। कुरम में कायम निजी बंकर्स मुकम्मल ख़त्म करने का फैसला। अमन अमान और कुरम के मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की। इजलास में कुरम में असलहे का रुझान के खात्मे का भी फैसला। कुरम के ज़मीनी रास्तों को खोलने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम उठाए जाएंगे। सूबाई मुशीर इतलात, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, IG FC नॉर्थ ने इजलास में शिरकत की। इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया। कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन का मिशन डी चौक के हरीफ बगलगीर हो गए। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में कुर्बतें बढ़ने लगी। वज़ीर दाखिला की पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। सूबे भर खुसूसन कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मिलकर दहशतगर्दी के इफरीत का मुकाबला करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने एक साथ पेशावर FC हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला ने शोहदा के लिए ख़ुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतें पारा चनार में अद्वियात की सप्लाई में पेश। मज़ीद अद्वियात और तिब्बी सामान भिजवा दिया गया।
फसादात से मुतासरा ज़िला कुरम में भी अद्वियात की सप्लाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मज़ीद 1 करोड़ 20 लाख मालियत की अद्वियात और ज़रूरी सामान हेलीकॉप्टर के ज़रिए रवाना किया। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली के मुताबिक कुरम की मुख्तलिफ BHOs में भी सरकारी अद्वियात पहुँचा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब क्या एम्बुलेंस सर्विस के जरिए पारा चनार से पहला मरीज इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुताल्लिका इदारों को राबते मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। में 3 कश्ती हादसात में 40 पाकिस्तानियों की हलाकत। वज़ीर आज़म के इजहार बरहमी के बाद DGFIA 1 बरस पुरानी रिपोर्ट मंजर आम पर ले आए। रिपोर्ट आला ओहदों पर तैनात अफसरान को बचाने के लिए खुफिया रखने की कोशिश की गई। FIA इमिग्रेशन पर तैनात इंस्पेक्टर और निचली सतह के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज शरीफ ने तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिजेस और अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज लगाने का भी हुक्म। मैन होल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाए जाएंगे। सफाई और अशिया ज़रूरिया के निर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। मरीम नवाज ने कहा, अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़े फ़र्क नज़र आना चाहिए। GHQ हमला केस। बानी PTI अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान की फर्द जुर्म आयद किए जाने के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्तें बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, कमल शोजब और दीगर ने दायर की थीं। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फ़र्द जुर्म आयद करने के शवाहिद नाकाफ़ी हैं। नाकाफ़ी शवाहिद की सूरत में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। PTI के मुस्तकबिल का फैसला PTI ने खुद करना है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। विफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पाकिस्तान में वसाइल का नहीं, वसाइल की तकसीम का मसला है। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सक्खर के जज अब्दुर्रहमान काजी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम 6 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। नाजायज़ असलहे के इल्ज़ाम में भी 7 साल कैद। खालिद महमूद सोमरो के साहबजादे और JUI रहनुमा राशिद महमूद सोमरो का कहना है, इंसाफ के लिए 10 साल अदालत के दरवाजे खटखटाए। मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने पर उम्र कैद नहीं, सजाए मौत होनी चाहिए। शरीयत का तकाजा भी यही है कि जान के बदले जान। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, गैस की लोड शेडिंग का मसला तशवीशनाक हद तक पहुँच गया। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान का माशी हब कराची समेत पूरा सूबा सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ओगरा ने RLNG की कीमतों में दिसंबर के लिए 2.72% कमी का ऐलान कर दिया। दिसंबर के लिए सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG 36 सेंट फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए RLNG की कीमतों में 25 सेंट कमी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत कराची में अहम इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला समेत पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
पार्टी चेयरमैन की शुरका को हुकूमत के साथ राबतों की मजीद पेशकश। उधर मुल्की तारीख में पहली बार सिंध गवर्नर हाउस में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। फैसला पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के दरमियान मुलाकात में किया गया। 7 जनवरी 2025 को कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, बैनुसूबाई इत्तेहाद व वफूद के तबादलों पर तफसीली गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिका 8 सुदूर की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तेदा। दरख्वास्त सरदार लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2 दिन की बदतरीन मंदी के बाद ज़बरदस्त रिकवरी। 100 इंडेक्स में 3,238 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी, 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 35 रुपये से बढ़कर 278 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में कमी का रुझान, फी तोला सोना 2,000 रुपये कमी के बाद 2,71,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,715 रुपये कम होकर 1,32,596 रुपये हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह और स्कर्दू सबसे ठंडे इलाके, दर्जा हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित -8, कल्लात -7, कोयटा अस्तूर में -6 डिग्री, चित्राल दीर -5, रावलाकोट हुंजा -4। मरी में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। लाहौर भी ठंडा ठार, दर्जा हरारत 4 दर्जे तक गिर गया। महकमा मौसमियात की कराची में भी सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई।